सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने चैनल माही कॉमर्स क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम वीडियो बना रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए जिनके अब हाफ ईयरली एग्जाम शुरू हो गए हैं या शुरू होने वाले हैं। तो हमने कुछ सब्जेक्टों के कुछ टॉपिक्स लिए हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपके हर बार हर एग्जाम में आपको रिपीट होते रहते हैं। तो उन टॉपिक्स को लेकर हमने आगे इस वीडियो बनाई है उन बच्चों के लिए जिनके एग्जाम आने वाले हैं या एग्जाम चल रहे हैं। तो हमने क्लास 11 और क्लास 12 के दोनों स्टूडेंट के लिए वीडियो बनाई है, जिसमें आपका सब्जेक्ट रहेगा हमारा बिजनेस स्टडी। तो बिजनेस स्टडी में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और जो बार बार पूछे जाते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले इसमें हम क्लास 11 मेन टॉपिक्स हैं हमारे बिजनेस स्टडी के, ठीक है ना। तो इसमें हमारा पहला टॉपिक जो है वो ट्रेड एंड बिजनेस, व्यापार और व्यवसाय। तो जो जितने भी हमारे टॉपिक हैं, चाहे वो ट्रेड व्यापार हो, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, एचयू हिंदू इंडिविजुअल फैमिली हो, फाइनेंस हो, पब्लिक हो, प्राइवेट एंटरप्राइजेज जो होते हैं, एनवायरमेंट, ई कॉमर्स, ई बिजनेस, ई बैंकिंग, केपीओ, बीपीओ, सोल प्रोप्राइटरशिप, गवर्नमेंट कंपनी, इंश्योरेंस, मेक इन इंडिया, B2B, C2B और C2C। तो ये टॉपिक है। इन सब टॉपिक का आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इनका डेफिनेशन, ठीक है ना, उसके बाद मीनिंग, दोनों एक ही चीज है, डेफिनेशन और मीनिंग, ठीक है ना। उसके बाद में आपको फीचर्स, ठीक है ना, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स एक चीज है, एडवांटेज और इम्पोर्टेंस। तो ये 5 टर्म्स हैं जो आपको प्रत्येक टॉपिक के याद करने हैं, ठीक है ना। चाहे वो ट्रेड एंड बिजनेस के हो, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी हो, ठीक है ना, निजी और व्यापारिक जो सार्वजनिक कंपनी होती है, पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी, हिंदू अविवाहित फैमिली जो होती है हमारा, एक हिंदू व्यापार जो होता है, फाइनेंस, वित्त, ठीक है ना, वित्त के बारे में बताया क्लासेस में बहुत सारा, पब्लिक एंटरप्राइजेस, निजी। उसके बाद में आपका जो टॉपिक है आपका एनवायरमेंट, जो हमारा पर्यावरण होता है, इसमें आपका बिजनेस एनवायरमेंट और एनवायरमेंट दोनों एक ही है। तो व्यावसायिक वातावरण और वातावरण, एनवायरमेंट में आपका पॉल्यूशन वगैरह भी हो सकता है, ठीक है ना। इसमें क्या आ सकता है आपका पॉल्यूशन वगैरह आ सकता है। तो टॉपिक याद कर लेंगे आप। ई कॉमर्स, ई बिजनेस और ई बैंकिंग जो हमारी इमर्जिंग मोड्स वाला चैप्टर है, इसमें से काफी टॉपिक है आपके, ई कॉमर्स, ई बिजनेस, ई बैंकिंग, ठीक है ना, केपीओ, बीपीओ, ठीक है ना, ये चैप्टर है आपके हैं। उसके बाद में आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप है वो आएगा, गवर्नमेंट कंपनी, इंश्योरेंस, मेक इन इंडिया जो हमारा टॉपिक है, B2B, C2B, ठीक है ना, बिजनेस टू बिजनेस, कस्टमर टू बिजनेस और कस्टमर टू कस्टमर, ये आपके टॉपिक हैं। तो इन टॉपिकों के आपके ये टर्म्स, कौन से टर्म्स है आपके, डेफिनेशन, मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेज और इम्पोर्टेंस, ये टॉपिक अच्छे से याद कर लेने हैं। और सबसे मेन बात, जो भी आप टॉपिक तैयार करें, ये जरूरी नहीं है कि आप किताब का ही तमाम है। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो आप अपनी भावना में लिख सकते हैं, बशर्ते टॉपिक रिलेटिव हो जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। यानी कि क्वेश्चन पूछा कुछ और गया, आप कुछ और लिख दें, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हम लिख रहे हैं वो टॉपिक से रिलेटिव होना चाहिए, बुक का नहीं हो, कहीं से भी वो मतलब नहीं है, क्वेश्चन में जो पूछा गया उससे रिलेटिव होना चाहिए आपका जो आंसर है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे क्लास 12 वाले स्टूडेंट, उनके लिए भी हमारा है क्लास 12 में मेन टॉपिक है बिजनेस स्टडी के, ठीक है ना। इसमें भी सेम आपको क्या करना है, जो ना ये आपके जो टॉपिक जो है, मैनेजमेंट, प्रबंध, बिजनेस, व्यापार, प्लानिंग, नियोजन, संगठन, भर्ती, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, सेंट्रलाइजेशन, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और लीडरशिप, ये आपके टॉपिक है। तो इन टॉपिक का आपको क्या करना है, एक तो आपको उनकी डेफिनेशन याद करनी है सभी की, मीनिंग डेफिनेशन एक ही चीज है, ठीक है ना, हमें बता दिया उसी में भी। आपको ये क्या याद करना है, फीचर्स याद करनी है इसके, एडवांटेज और इम्पोर्टेंस, ठीक है ना। तो ये सब टर्म्स हैं जो आपको इन टॉपिक याद करनी है। मैनेजमेंट, प्रबंधन की विशेषता, फंक्शन जो भी कुछ होते हैं, ये बिजनेस, व्यापार जो होता है इसे कहते हैं बिजनेस, प्लानिंग, नियोजन, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन होता है आपका, स्टाफिंग, भर्ती, कंट्रोलिंग आपका नियंत्रण, डायरेक्टिंग, निर्देशन, सेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, कम्युनिकेशन, संचार, कोऑर्डिनेशन, समन्वय और लीडरशिप, नेतृत्व।
तो ये आपके जितने टॉपिक हैं, आपको इन टॉपिकों के टर्म दिए रखे हैं आपको, चाहे वो डेफिनेशन हो, चाहे वो मीनिंग हो, चाहे वो फीचर्स हो, चाहे वो एडवांटेज हो या इंपोर्टेंस हो, आपको इन सब टॉपिकों को याद करना है। और हमारा मानना ये है कि अगर ये सब टॉपिक आपको याद हो जाते हैं, चाहे वो क्लास 11 के स्टूडेंट हो या क्लास 12 के स्टूडेंट हो, आपको 60 से 80% आपके आराम से आ जाएंगे, बशर्ते आप इन टॉपिकों को अच्छी तरह से याद कर लें, पढ़ लें, समझ लें, ठीक है ना। लेकिन हमारा ये भी मानना है कि पेपर इन्हीं टॉपिक में से आएगा, इनसे बाहर नहीं जाएगा, और जरूरी ये भी नहीं है कि सब कुछ इसमें से आ जाएगा, ठीक है ना। और मानना ये है कि आपने कर लिए तो आपके 60 से 80 के टॉपिक इसमें आ जाएगा। हम ये भी दावा नहीं कहते हैं कि पेपर इसी में से आएगा। हाँ, हमारा विश्वास ये है और हमारा जो अनुभव ये कहता है कि ये टॉपिक जो है, आपको यही टॉपिक पढ़ाए गए होंगे स्कूल में, और आपके इन टॉपिक में से आपका हाफ ईयरली या प्री बोर्ड के एग्जाम इसमें आ सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट के साथ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।